तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये आप स्ट्रक्चर लिख लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट और हेड और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो नॉर्मल सेंटेंसेस होंगे जैसे मैं पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर। वह लंच खा चुकी थी, शी हैड ईटन हर लंच, या शी हैड हर लंच, या शी हैड टेकन हर लंच। सब सही है। वे क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट। बिफोर वाला केस ऑलरेडी बता ही दिया है। तो जिस तरह से आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप तैयार होंगे आई गेस प्रैक्टिस के लिए, आंसर देने के लिए। आर यू रेडी? लिख लिया आप लोगों ने? बताइएगा रेडी हैं तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा आंसर। रेडी? नॉट रेडी देन कीजिएगा नो। आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिस? या कोई डाउट आपका, कोई कहीं पे फंस रहा हो तो बताइएगा। टी? टी मतलब क्या होता है? यस सर रेडी। इतना भी शॉर्ट मत कीजिए। टी का मतलब क्या है यहाँ पे मुझे बताइए, टी का मतलब? वाई? जैसा टी का मतलब वाई है। एडिट कर दिया, जल्दबाजी। टाइप करने से हो गई। यस सर 60%, 60%। कीर्ति जी आप रेडी नहीं लिख रही हैं? कीर्ति जी क्या आप बताइएगा मुझे। चलिए तो फिर देख लेते हैं आगे। अब समझते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लिखना, स्ट्रक्चर लिख लीजिए, बाकी एग्जाम्पल तो कर सकते। ठीक है, आगे भी आने वाला है। रेडी? ठीक है। वॉइस नहीं आ रही रिपीट करना, रिपीट क्या करना है, रिपीट सामने लिखा है ना आपको। वॉइस नहीं आ रही दिख तो रहा है ना आपको, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। और इसमें कुछ ज्यादा स्ट्रगल करने की बात नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, तो ये बात याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म ही आनी है सीधी सी। नो बकवास। फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। ये क्या बदतमीजी शुरू हो गई यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज सामने। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी। मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज एक्शंस। तो पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करता हूँ, बिफोर के साथ भी करूंगा, नॉर्मल भी करूंगा, दोनों ही करते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा बढ़िया से। समटाइम्स वॉइस ब्रेक हो रही है। आई थिंक इट मे बी ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग दिस टाइम। अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्रैवल भी कर रही हैं, क्लास भी ले रही हैं, हम सबको आपसे सीखना चाहिए। सैल्यूट टू यू, इतना डेडिकेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं क्या चल रहा है कार्यक्रम, उसमें लगे पड़े हैं। अभिषेक जी का मैसेज आया, मुझे इनविटेशन कार्ड भी भेज रहे हैं। पता नहीं कौन सा लोग धार्मिक, वो पूजा हो रही है उनकी, रात को जगराता होता है, तो उसमें मुझे भी बुला रहे हैं। मतलब मैं भी चला जाऊं और आप लोग की क्लास ऐसे ही, और वो भी जगराते हैं मस्त अपना। कार्ड के साथ उन्होंने भेजा कि सर हम नहीं आ पाएंगे इस वजह से, और आप भी आमंत्रित हैं। आप सबको लेके चले जगराते में। लेकिन आगे बात करते हैं। इंग्लिश की क्लास कौन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जगराते के लिए हम अगर बोले कि जुड़ जाइए एपी के सेशन से, तो कोई नहीं जुड़ना चाहता। तो मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज एक्शंस। तो हमारा जगराता डेली होता है। बनाइएगा फिनिश होमवर्क के साथ। मैं अपना काम फिनिश कर चुका था, टीचर ने कहा उससे पहले। शिक्षक के कहने से पहले मैं अपना काम फिनिश कर चुका था। सोचिए समझिए और बनाइए। शिक्षक के कहने से पहले मैं अपना काम फिनिश कर चुका था, पहले बनेगा मैं अपना काम फिनिश कर चुका था। अपना की इंग्लिश आप क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे आई के साथ। ठीक है, मैं अपना काम फिनिश कर चुका था शिक्षक के कहने से पहले। तो कहने से पहले बाद में आएगा। ठीक है, मैं अपना काम फिनिश कर चुका था, जल्दी से कीजिएगा फटाफट। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द टीचर सेड। बहुत बहुत बहुत। बिफोर द टीचर आस्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क बिफोर टीचर सेड, सही है।
बिफोर। अच्छा, इस केस में जैसे अब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो, कि कभी कभी आपको लगेगा ना कि कोई चीज अधूरी सी लग रही है, तो वहां पे द लगा दिया गया, टीचर यहाँ पे अधूरा सा लग रहा होगा आपको। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द टीचर सेड। टेल मी नहीं हो सकता, टोल्ड मी चल सकता है, लेकिन टेल मी सेकंड फॉर्म है ही नहीं। बिफोर टीचर टोल्ड। सेड, वह सेड यहाँ पे प्रायोरिटी देना चाहूंगा, आस्ट भी सही है, ठीक है। या टोल्ड, टेल नहीं कर सकते, टोल्ड करेंगे, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड नहीं हो सकता, फिनिश्ड होगा सुहानी जी, माई वर्क बिफोर द टीचर सेड। तो ये चीज आप याद रखेंगे, थर्ड फॉर्म आएगी, क्लियर। चलिए एक नॉर्मल आप बताइएगा मुझे। वह खाना खा चुकी थी, वह खाना खा चुकी थी। चाहे तो आप हैड के साथ, मतलब हैव का थर्ड फॉर्म, चाहे तो टेकन के साथ या ईटन के साथ भी कर सकते हैं, आपका जो भी मन हो उसे आप कीजिए। वह खाना खा चुकी थी। वह खाना खा चुकी थी। शी हैड ईटन द फूड। आई हैड ईटन द फूड। नहीं, आई हैड क्यों लगा दिया, शी होगा ना, आई हैड द फूड थी, शी लगाई। शी हैड ईटन द फूड। शी हैड ईटन द फूड। शी हैड ईटन। शी हैड टेकन द फूड। शी हैड। करेक्ट। बढ़िया। चाहे हैड कर रहे हैं, चाहे टेकन कर रहे हैं, चाहे ईटन कर रहे हैं, सब सही है आपको। बढ़िया। ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरी मम्मी की डांटने से पहले मैं टीवी देख चुका था। मेरी मम्मी का माई मदर भी कर सकते हैं, या माई मॉम भी कर सकते हैं, माई मम्मा भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। मेरी मम्मी के डांटने से पहले मैं टीवी देख चुका था। मेरी मम्मी की डांटने से पहले मैं टीवी देख चुका था। आई हैड वॉच्ड टीवी। आई हैव वॉच्ड द टीवी भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक बनाएंगे तो। आई हैव वॉच्ड द टीवी बिफोर माई मदर स्कोल्डेड। स्कोल्ड नहीं हो सकता, स्कोल्डेड होगा। आशिका जी आपका स्कोल्ड आ रहा है, स्कोल्डेड है ना सेकंड फॉर्म की, स्कोल्डेड। ठीक है, स्कोल्डेड। अच्छा, आप लोग मी लगा रहे हैं ना, मी क्यों लगा रहे हैं, मतलब मैंने लगा सकते हैं सेंस में, इसलिए गलत बात नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन गलत हो रहा है ना आपका। डांटने से पहले, मुझे डांटने से पहले मैंने नहीं बोला ना, मेरी मम्मी के द्वारा मुझे डांटने से पहले, तब मी लगाते तो ज्यादा बेटर रहता। मी की तो जरूरत ही नहीं है वहां पे। आई हैड वॉच्ड टीवी बिफोर माई मदर स्कोल्डेड, सिंपल। हाँ, सेंस में आप बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं कह रहा कि डांट आप पे ही पड़ी है ना, बट ट्रांसलेशन में आप मी का कोई वहां पर रोल ही नहीं आ रहा। आई आई वॉच्ड टीवी बिफोर माई मदर स्कोल्डेड। अच्छा कमला जी, आपने ऐसा क्यों किया, फैमिली बताइए, वॉच्ड क्यों किया यहाँ पे। चुकी थी, चुकी थी में आपने चुकी थी का भूल ही गए कॉन्सेप्ट, कमला जी। चुकी थी, चुकी थी क्या है, कमला जी आप हैं यहाँ पे या नहीं है। जहाँ चुकी थी, चुका था, ये आया है, मैंने दिखा दिया है हिंदी में ऑलरेडी। यहाँ पर आप वॉच नहीं कर सकते, ये तो फिर आपका किस में बन गया, ये ऐसा हिंदी होगा, बता रहा हूँ आपको क्या बनेगा। मेरे मम्मी के डांटने से पहले मैंने टीवी देखा। मेरे मम्मी के डांटने से पहले मैंने टीवी देखा था, तो ये वो वाला बन रहा है। समझ रहे हैं आप चीजों को? तो यहाँ पर हेड हेड वॉच लगाएंगे। तो आई गेस आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार बताइएगा कितने लोगों को क्लियर हुई है ईमानदारी से, कितने लोगों को क्लियर हुई है चीजें, यस और नो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और डाल दीजिएगा ग्रुप में, कौन डालेगा इसको कहूँ, करिश्मा जी आप डाल दीजिएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, डाल दीजिए इसके ग्रुप में, डाल दीजिए अभी होमवर्क। अब इसमें आपको जितना करना है वो सब सब कर लीजिएगा, ठीक है। कोई आप पे प्रेशर नहीं है, आपको लगता है ज्यादा वर्क हो जाता है तो बिफोर के साथ बनाएंगे अपने हिसाब से, जो भी आपको करना है अपने हिसाब बना सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं तो रिकॉर्डिंग भेजिए, ठीक है। विष्णु जी आपको हमेशा 60% ही होता है क्लियर। विष्णु जी ऑन कैमरा बताइए। मैं गाना गा चुका था। गाना गाना में संग हो जाता है, थर्ड संग सॉन्ग। मैं गाना गा चुका था। Okay. No, no. I sang a song. अच्छा जी। और हेल्पिंग वर्ब क्या थी, भूल गए आप। I had आई हैड संग सॉन्ग।
विष्णु जी, ऐसा क्या है दिक्कत आपके साथ? आपने मुझे अपने गीता गीता एग्जाम का भी वो भेजा था स्क्रीनशॉट। ऐसी क्या समस्या है कि आप हर चीज में पीछे जा रहे हैं? क्यों सर? वही तो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। गीता में पीछे है तो इसमें भी पीछे है। अरे मैं माइनस मार्किंग में जा रहे हैं आप तो बिल्कुल। नेगेटिव मार्किंग में मैं नए लोगों को जोड़ता हूँ तो वो लोग जाते हैं माइनस मार्किंग में। या तो आप थोड़ा मैं खुद ही अटेंशन बढ़ाइए अपना, है ना। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको ज्यादा। होता है कि हमारा अपना अलग अलग होता है ना। प्रायोरिटीज कुछ भी और भी होती हैं। मैं जनरली देखता हूँ आप अधिकतर मुझे खाते हुए नजर आते हैं। एक तो जलन होती है, दूसरा गुस्सा आता है, तीसरा ये आता है कि मैंने अभी तक कुकिंग तक नहीं करी है, कुकिंग करूंगा बाद में तब खा पाऊंगा। तो सारी चीजें होती हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं। चीजों को थोड़ा सीरियसली लीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए, डिवोट कीजिए। जिस दिन आप सीरियस हो जाएंगे इन चीजों को लेकर के, शायद आप खाना भी भूल जाएं, है ना। थोड़ा आइंस्टीन के बारे में पढ़िएगा, उनका जीवन अच्छा है इस बारे में। अ, मजा आएगा आइंस्टाइन। पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि वो समय बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये हमने क्लियर कर लिया। मुझे बताइएगा कि अगर आप लोगों को क्लियर है तो क्या इसका नेगेटिव पार्ट भी करना चाहिए, या फिर इसको हम नेक्स्ट टाइम करें? यस और नो में आंसर दीजिएगा। शैल वी मूव फॉर नेगेटिव पार्ट? फिर आंसर दीजिएगा यस आया। विष्णु जी का नो तो पता ही था, कंफर्म ही था। ठीक है, दीपा जी का यस आया, इन्हीं जी का यस। ठीक है, काफी लोग यस बोल रहे हैं। बताइए जल्दी से बताइए, जितने लोग भी अवेलेबल हैं बताइए। बिहार का यस। कुछ खास नहीं हो जाना है इसमें, ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं हो जाएगा। इतना डरने की बात भी नहीं है। कुछ चेंज नहीं होने वाला। बस हेड के बाद क्या आ जाएगा आप ही बता दीजिए। स्ट्रक्चर बताइए। अच्छा आप लोग स्ट्रक्चर बताइए, मैं आगे मूव करूं उससे पहले आप स्ट्रक्चर बता दीजिए। अगर आप स्ट्रक्चर बता देते हैं तो हम करा देंगे, और स्ट्रक्चर नहीं बताते हैं तो नहीं कराएंगे। संगम जी का भी नो आ गया। ट्रैवल कर रहे हैं ना आप लोग? संगम जी आप भी ट्रैवल कर रही हैं क्या? वी आर इन ट्रेन, अच्छा। सर के ऊपर से निकल रहा है। नहीं, हालांकि लास्ट टाइमर तो करेंगे। स्ट्रक्चर आ रहा है, सब्जेक्ट और हेड, फिर नॉट अ वर्कलोड। वैसे लास्ट टाइमर तो करेंगे ही। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो लास्ट टाइमर में भी कवर हो सकता है। लास्ट जो हथौड़ा मारने वाले हैं उसमें भी कवर कर सकते हैं। सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस। सही है। सब्जेक्ट हेड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ऑब्जेक्ट होगा तो आ जाएगा। आप सभी लोग लिख पा रहे हैं तो आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो, है ना। चलिए फिर दिखाई देता हूँ आपको। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, नहीं तो आप लास्ट टाइम आप कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल नीचे दे रखा है। मैं मूवी नहीं देख चुका था, आई हैड नॉट वॉच द मूवी। वह अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क। पहले वाले में भी हो जाएगा, जैसे उसके आने से पहले मैं अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर चुका था, आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई टास्क बिफोर ही अराइव। ठीक है। बट एक बात याद रखेंगे, ये चीज आप हर हर एक केस में अप्लाई किया कीजिए। अगर कोई चीज हिंदी में लैंग्वेज में अगर आ रहा है तो वो इंग्लिश में भी बनेगा। अगर हिंदी में ही नहीं बन रहा तो इंग्लिश में कैसे बनेगा? जैसे अभी कमला जी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने उनके क्वेश्चन का आंसर इसी वे में दिया। हिंदी में बना के दिखा दीजिए, हम आपको इंग्लिश दे देंगे। तो ये आप कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कीजिए, क्योंकि आपको हिंदी भाषा आती है ना। तो अगर हिंदी में बन रहा है ना तो आप इंग्लिश में बना दीजिए, नहीं बन रहा है तो वो इंग्लिश में भी नहीं बनेगा। ठीक है। तो बन रहा है तो आप बना लेंगे बिफोर के साथ भी। मैं टीवी नहीं देख चुका था, मेरी मम्मी के डांटने से पहले मैं टीवी नहीं देख चुका था। आई हैड नॉट वॉच द टीवी बिफोर माई मदर स्कोल्ड। बन रहा है, हिंदी में बन रहा है इसलिए इंग्लिश में भी बन गया। ठीक है। ऐसी ये तो नेगेटिव का हो गया। नेगेटिव में भी एक्सरसाइज वही है लगभग, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, उसमें नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव में ये कुछ दे दिया है मैंने। चाहे तो उसके साथ बना लीजिएगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बना लीजिए, एक ही के साथ कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में भी कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं होने वाला। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी परफेक्ट टेंस कर चुके हैं प्रीवियसली। तो क्या के लिए आप जानते हैं, जिसको अब मुझे बताइएगा, जो हेड से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, क्या से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, कोई भी बताए मुझे कमेंट सेक्शन में।
क्लोज एंडेड है या फिर ओपन एंडेड? सीई मतलब क्लोज एंडेड, ओ ई मतलब ओपन एंडेड, बताइएगा। सीई है या ओ ई है? ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है? अगर कोई वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो बिल्कुल सही, विष्णु जी भी आंसर कर रहे हैं, सीई है। क्लोज एंडेड है मतलब हाँ या ना में आंसर देने वाले हैं, यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। ऐसी आपको पता है ऑलरेडी। मुझे बताइएगा कि अगर ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है तो उसमें क्या आता है? एक चीज जुड़ जाती है जिसका नाम क्या है? कौन सा वर्ड? बताइएगा जल्दी से। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या और जुड़ जाता है? बाकी सब सेम रहता है। वाई वॉट मतलब जो भी है उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड। सावित्री जी ने लिखा है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा। तो क्या आप डब्ल्यू एच वर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इस पर तर्क करता था बच्चों से कि हाउ के बारे में क्या, हाउ मच के बारे में क्या, हाउ मैनी के बारे में क्या। आप डब्ल्यू एच फैमिली में तो नहीं आते ये। हाँ लेकिन जनरली बात कर ली जाती है ना। तो क्वेश्चन वर्ड आपका आ जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव क्वेश्चन हो। तो आप मुझे बता सकते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हैड और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, राइट। और पास्ट पार्टिसिपल, और दूसरा क्या होगा? एक आपका बनेगा, दूसरा बताइएगा शॉर्ट फॉर्म वाला, क्योंकि आप लोगों ने हैवंट हैजंट वाला किया है ऑलरेडी। इसमें बताइएगा क्लोज एंडेड क्वेश्चन में नेगेटिव क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है? शॉर्ट फॉर्म वाला पूछ रहा हूँ। एक तो बता ही दिया मैंने, हैड सब्जेक्ट नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये लिख सकते हैं आप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव बनाएंगे तो हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब। तो ऐसे शॉर्ट में क्या बनेगा? यस, हैडंट सब्जेक्ट वी थ्री, बहुत बढ़िया। आप लोग कर पा रहे हैं, मोगेम्बो खुश हुआ। तो आप ये कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। इस तरह से आप कर लेंगे। मेन चीज क्या होती है ना, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया ना एक बार, जैसे आपको परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप पास्ट में भी कर पाएंगे और फ्यूचर में भी कर पाएंगे, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता ना, तो फिर वो मैंने नाम दिया था ना, खाज और कब्ज, तो ये बीमारियां बनी रहती हैं, ये सही नहीं होती कभी। ठीक है। मैं जानता हूँ कि अब 100 लोगों में से 100 लोगों को तो नहीं आता समझने, लेकिन फिर भी कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, और भी लोग भी इंसान है। अगर उनको समझ में आ रहा है तो सबको समझ में आना चाहिए, है ना। बस ये हो सकता है किसी का जो अंडरस्टैंडिंग है, कैप्चरिंग पावर है, थोड़ा जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, कुछ लोग कम कर पाते हैं। जो कम कर पाते हैं उनको मेहनत बढ़ानी होगी, सिंपल सी बात। जिनकी स्पीड स्लो है उनको थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। ऐसे क्वेश्चन वर्ड में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन वर्ड लगाइए, हैड सब्जेक्ट पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब थर्ड। ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैड सब्जेक्ट नॉट पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब थर्ड, या क्वेश्चन वर्ड हैडंट सब्जेक्ट, ये भी बन सकता है और पास्ट पार्टिसिपल, कर लेंगे। तो अब मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करने वाला हूँ। ये तो एग्जांपल है, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या आपने अपना काम फिनिश कर लिया था? क्या उसने अपने मित्र को बोला, नहीं कर लिया था, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने। क्या आप अपना काम फिनिश कर चुके थे? हैड यू फिनिश्ड योर वर्क? हैड शी कॉल हर फ्रेंड, क्या वह अपने फ्रेंड को बुला चुकी थी? अब बताइएगा आप मुझे, क्या वह अ, तुम्हारे आने से पहले जा चुका था? बताएंगे जल्दी से। क्या वह तुम्हारे आने से पहले जा चुका था? सोचिए और बताइए। क्या वह तुम्हारे आने से पहले जा चुका था? अगर आप ये कर पा रहे हैं तो फिर मैं समझ पाऊंगा कि आपको चीजें समझ में आई हैं। हैड ही गॉन बिफोर यू? विष्णु जी आप आंसर कैसे कर पाए? मुझे यकीन नहीं। चीटिंग कर रहे हैं? यस नो बताइएगा, चीटिंग की है आपने, नहीं नहीं की? सर, नहीं की। नहीं सर, इसमें नहीं की। अच्छा जी, चीजें सर सही हो रही है। चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हैड ही गॉन बिफोर यू के, या बिफोर यू अराइव्ड भी करेक्ट। हैड ही गॉन, जा चुका था, है ना। कम क्यों कर रहे हैं, कुछ लोग कम कर रहे हैं। हैड ही गॉन बिफोर यू अराइव्ड, बहुत बढ़िया। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। ऐसे ही बताइएगा, क्या तुम, नहीं, क्या तुम नहीं, वह क्या कर चुका था तुम्हारे आने से पहले? तुम्हारे आने से पहले वह क्या कर चुका था, बीच में क्या आया है? देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया है, तो क्या के इंग्लिश लगेगी अब यहाँ पे, है ना। तुम्हारे आने से पहले वह क्या कर चुका था? तुम्हारे आने से पहले वह क्या कर चुका था? बताएंगे आप लोग।
वॉट हैड ही डन बिफोर यू केम। बहुत बढ़िया, आप लोग तो सीख गए अच्छे से आगे। ठीक है, वॉट हैड ही डन बिफोर यू केम या बिफोर यू अराइव। आप लोग एक कमी कर देते हो हर बार। बताओ क्या कमी करते हो, काफी लोग करते हो ये, पिछले एग्जाम्पल में क्या है। जब राइटिंग करते हो तो अच्छे से क्या करो, मतलब क्वेश्चन मार्क लगता है ना इंट्रोगेटिव में, सबको पता है क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, है ना? बोल चाल में तो एक्सप्रेशन लग जाता है कि ऐसे कुछ नहीं होना क्वेश्चन। राइटिंग में तो आप लगाएंगे ना क्वेश्चन। तो व्हाट हैड ही डन बिफोर यू केम या अराइव, सही है। ऐसे ही वह अपना काम नहीं, क्या वह अपना काम नहीं कर चुका था तुम्हारे आने से पहले। क्या वह अपना काम नहीं कर चुका था, क्या वह अपना काम नहीं कर चुका था तुम्हारे आने से पहले। क्या वह अपना काम नहीं कर चुका था तुम्हारे आने से। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। hadn't he finished his work, had he not done his work before he came, सही है। बस क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। hadn't he done his work, सही है कृष्णा। hadn't वाला भी सही है और had not वाला भी आपका जो बाद में आता है सही है। had he not finished his work before you came, बहुत बढ़िया कमला जी। कीर्ति जी आपका भी सही है। hadn't he completed his work, बढ़िया है। रेणु जी, अच्छा कर पा रहे हैं आप लोग। तो ऐसे ही आप ओपन एंडेड भी नेगेटिव कर सकते हैं। अ, मेरे कहने से पहले वह अपना काम क्यों नहीं कर चुका था। मेरे कहने से पहले, है ना? मेरे कहने से पहले वो अपना काम क्यों नहीं कर चुका था भाई। मेरे कहने से पहले वह अपना काम क्यों नहीं कर चुका था। कभी कभी होता है ना कि गुस्से में कहते हैं कि हर बात पे कहना ही पड़ेगा, मतलब पहले मेरे मेरे कहने से पहले क्यों नहीं किया था काम, ऐसे कह देते हैं ना, तो क्यों नहीं कर चुका था। वाई हैड ही नॉट डन हिज वर्क बिफोर आई सेड, बिफोर आई आस्क्ड भी सही है। आई टोल्ड, बिफोर आई सेड, बिफोर आई टोल्ड। मैं यहाँ पे दो के साथ जाना चाहूंगा, सेड और आस्क्ड। ठीक है, दो के साथ जाना चाहूंगा, टोल्ड के साथ नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है सर, आप आंसर बोल देते हैं जब हम लिख रहे होते हैं। अच्छा, तो हम थोड़ा रुका करें, वेट किया करें आपका। ठीक है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको लगता है इसलिए। ठीक है, तो आप चीजों को सीख तो लिया है अपने इसमें। आप प्रैक्टिस रहेगी, ये प्रैक्टिस कीजिए ग्रुप में। आप स्पीकअप क्लब में आप लोग मेरा दिल तोड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना? कोई बातें नहीं करता वहां पे, बातें छोड़ो, तो प्रैक्टिस करने भी नहीं आते आप लोग। बंद कर दूंगा क्लब में। महीना वैसे भी होने वाला 27 तारीख को, जो लोग नए जुड़े हैं उनको हटा दूंगा मैं, और आप लोगों को भी हटा दूंगा। आप लोग उसका यूटिलाइजेशन कर ही नहीं रहे, फायदा क्या है। सिंपल पास्ट वर्सेस पास्ट परफेक्ट में थोड़ा डिफरेंस देख लेंगे। यूटिलाइजेशन कीजिए, थोड़ा बहुत बातें किया कीजिए, टॉपिक भेजा कीजिए, कुछ अलग अलग किया कीजिए। एक लोगों को मैंने बोला तो वही आपको एडवाइस देना चाहूंगा। स्पीकअप क्लब को आप ऐसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई बुक पढ़ रहे हैं ना, आप कुछ भी यूनिक शेयर कीजिए, वो ओपन क्लब है। बस वहां पे वॉइस नोट शेयर करना, बस ये बात याद रखनी है। आप कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ नई वोकेबुलरी सीखी आपने, या कुछ भी आपको लग रहा है कि इंग्लिश में डिस्कस करना है, सिंपली मैसेज डाल दीजिए। ये एक्सपेक्टेशन मत रखा कीजिए रिप्लाई नहीं आ रहा तो क्या क्या दिक्कत है, आपका प्रैक्टिस हो रहा है ना। जैसे बहुत सारे कंप्लेंट ऐसे भी आते हैं कि हमें हमें रिप्लाई नहीं आता, कोई बात ही नहीं करता। भाई आपको प्रैक्टिस करनी कि नहीं करनी। मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूँ, तारीफ नहीं करनी चाहिए खुद की, लेकिन देता हूँ, जैसे कि क्या सीखते हैं। जब मैं सीख रहा था इंग्लिश लैंग्वेज, तो मेरे दोस्त वगैरह हुआ करते थे जो वो भी सीख रहे थे लैंग्वेज, है ना? तो मैं क्या करता था कि वो लोग हिंदी में बात करते, तो मैंने जब से सीखना शुरू किया, थोड़ा बहुत सीख गया था, कोशिश करने लगा था टूटी फूटी बोलने की। फिर जब थोड़ा बहुत एक महीना हो गया, तो फिर मैंने इंग्लिश बोलना ही शुरू कर दिया। मतलब चाहे कुछ भी हो, भले समझ में नहीं आ रहा टूटी फूटी, नहीं आ रही है, मतलब इंग्लिश नहीं आ रही, तो वहां पर वो हिंदी वर्ड का यूज कर लेना। जैसे मान लीजिए मुझे नहीं आ रही मूल भाव की इंग्लिश, तो मैं बोलता था आई कुड नॉट डू मूल भाव विद दैट शॉपकीपर, ऐसे करके, तो मूल भाव लिख लिया। तो ऐसे करके मैं इंग्लिश बोलता, तो वो सामने वाले मजाक उड़ाते, भाई नहीं बोल पा रहे हो तो काहे के लिए फिर बोले जा रहे हो इंग्लिश। तो लेकिन मैं उनको सुनता ही नहीं था, मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी, मुझे उनसे मतलब ही नहीं है। अब वो हिंदी में बात करते तो खूब करते थे, लेकिन मैं रिप्लाई इंग्लिश में करता था।
क्योंकि मुझे पता है भाई तुम साथ में सीख रहे हो मेरे, और तुम समझ तो रही हो इंग्लिश। ऐसा तो है ना कि मैं अब ये भी नहीं करना है कि कोई आलू बेच रहा है उसको जाके बोले भैया प्लीज आई वांट टू बाय 1 kg पोटैटो प्लीज, ऐसे आलू या टोमेटो प्लीज, है ना। तो आलू टमाटर खरीदने गए तो वो लगा भी देगा कि हाँ 200 रुपये किलो है पोटैटो, और आलू लोगे तो 20 रुपये किलो है। तो ऐसा भी नहीं करना है ना। लेकिन जहां आपको लग रहा है कि लोग समझते हैं वहां आप कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस इज द की। लैंग्वेज में प्रैक्टिस अगर नहीं है सारा पढ़ा हुआ बेकार है। ठीक है। और ये बात आप गांठ मान लीजिए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो सच में बेकार है ये, आप चाहे कितना ही पढ़ लीजिए कोई फायदा नहीं होने वाला, सबका सब निकल जाएगा। ठीक है। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप से शेयर करना चाहते हैं थॉट, उसको आप स्पीक अप क्लब पे डालिए। अगर रीडिंग कर रहे हैं तो वहां से जो वर्ड सीख रहे हैं उसको नोट डाउन करते होंगे, उसका यूज कीजिए कि टुडे आई हैव लर्न सम न्यू वर्ड्स आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस या फ्रेंड्स। और बोले कि जैसे माय फर्स्ट वर्ड इज, या डायरेक्ट बोल सकते जैसे आपको सूटेबल लगे, है ना। कि कोई वर्ड ले लिया कि पेरेनियल, माय फर्स्ट वर्ड इज पेरेनियल विच मीन्स टू टू बी फॉर एवर, हमेशा होना, है ना, ऐसे कि जो हमेशा बना रहे ना। या आप चाहें तो हिंदी वर्ड का यूज कर लें, पेरेनियल मीन्स सदाबहार, है ना। तो बोल देंगे कि आई हैव अ मैंगो ट्री दैट इज अ पेरेनियल ट्री बिकॉज इट हैज फ्रूट्स ऑल 12 मंथ्स, ऐसे आप कुछ एग्जाम्पल ऐड कर पाए। तो कुछ वर्ड्स में एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे शेयर कर सकते हैं। इनिशिएट का मतलब ढूंढा आपने, तो कह सकते हैं माय सेकंड वर्ड इज टू इनिशिएट विच मीन्स टू स्टार्ट या टू बिगन, या कह सकते हैं हिंदी में शुरू करना या पहलकदमी करना। थोड़ा हिंदी यूज कर लिया बीच में, हल्का सा, ज्यादा नहीं करेंगे, मीनिंग बताने के लिए, बाकी इंग्लिश में बोलना है। तो ऐसे करके आप शेयर कीजिए कि माय फ्रेंड इज इनिशिएटेड न्यू जर्नी, या फिर माय फ्रेंड हैज इनिशिएटेड कोचिंग क्लासेस या जिम, जो भी ऐड करना है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे वर्ड शेयर कीजिए, आप आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना, दुनिया से मतलब नहीं है। सेल्फिश बन जाइए अपने लिए थोड़ा, जैसे मैं थोड़ा सेल्फिश बन गया था उस टाइम पे। मुझे मतलब ही नहीं था दुनिया से, मजाक उड़ाने दो, मुझे सीखनी है इंग्लिश, बस सीधी बात है ना। तो अपना बोलते रहते थे पागलों की तरह। और घर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है मैंने भी, ऑनलाइन। आपको मैंने तो माहौल भी दिया है, मुझे तो माहौल ढूंढना पड़ता था अलग अलग करके, गूगल पे जा करके, कहीं फेसबुक पे जा करके। आपको माहौल मिला हुआ है, आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, मुझे तो इस समस्या में समस्या यही लग रही है। यूज कीजिए माहौल का, है ना। इतने सारे लोग हैं, अगर 2-3 लोग भी एक्टिव हो जाए ना ढंग से डेली, आपने सोच लिया कि डेली चलो इतने बजे हम लोग एक्टिव रहते हैं, 6 बजे, वहीं इसको ग्रुप में बता दीजिए लोगों को, हो जाए। ठीक है। तो ये आपका हो चुका है यहाँ पर। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, बता दीजिए कितने लोगों को क्लियर है चीजें यहाँ तक। नहीं तो अब हम कल हम करने वाले हैं, एक हैमर कर लेंगे, लास्ट हथौड़ा मार लेंगे इसका। ठीक है, ठोक पीट कर लेंगे, देख रहे हैं कहाँ पर संभावनाएं हैं। बाकी तो तक आप टाइप कीजिए क्लियर है या नहीं, बाकी बता देता हूँ। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। अगर कोई काम हुआ था तो वो सिंपल पास्ट है, कोई काम हो चुका था तो वो पास्ट परफेक्ट है ना। हुआ था, करता था, सिंपल पास्ट। आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन गया था, पहुंचा था। आई हैड रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुका था बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, जब ट्रेन छूटी थी। सिंपल पास्ट, शी टुक टी, उसने चाय पी थी। पास्ट परफेक्ट, शी हैड टेकन टी बिफोर आई अराइव, मेरे आने से पहले वह चाय पी चुके थे। तो ये डिफरेंस होता है, कोई काम एक बार हुआ था, कोई काम ऑलरेडी हो चुका था काम से पहले। समराइज कर लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर में हेड प्लस वर्ब थर्ड देखा था। कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब के साथ हमें एक ही यूज करना है, यूज विद ऑल सब्जेक्ट्स। जो हमारा हेड है वही यूज होगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा। डिस्क्राइब्स एक्शन कंप्लीटेड बिफोर एनदर एक्शन, कोई काम करने से पहले का काम दर्शाता है, ये बिल्कुल सही। स्टोरी टेलिंग में मदद कर सकता है आपका कि हाँ मैं ये करने से पहले वो हो चुका था, मैं वहां गया, जा चुका था, ये उसने बोला था उससे पहले मैं वो कर चुका था, तो इसमें आपको मदद करेगा ऑफकोर्स पास्ट ही पास्ट में। तो ये आपकी कहानी थी कुल मिलाकर। ठीक है, कहानी सुन ली आपने, क्लियर है काफी लोगों को, बढ़िया बात है। जिनको क्लियर नहीं है वो थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो आज के लिए इतनी रखते हैं, थोड़ा आपको टाइम मिल गया है विष्णु जी, आपको होमवर्क का टाइम भी मिल गया। ठीक है, अच्छी है, जल्दी हो गई। चीजें जल्दी हो जाती हैं, पता है होती कब होती हैं, जब आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है ना, कॉन्सेप्चुअल चलेंगे तो चीजें जल्दी हो जाएंगी, जल्दी समझ में भी आएगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो फिर बहुत क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर खाज हो जाती है ना। फिर खुजाते जिंदगी बीत जाती है ना। तो फिर वो चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है।
अब 61% क्लियर। बढ़िया। तो कल मिलते हैं फिर, आज के लिए इतनी रखते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा स्पीकअप क्लब पे भी काम कीजिए आप लोग, दो चार लोग भी अगर एक्टिव होते हैं तो माहौल बनेगा वहाँ पे, है ना। ऐसे ही उल्टा सीधा बोलने लगे वहाँ पे जाकर के इंग्लिश, है ना। ठीक है। बढ़िया, किसी का कोई डाउट तो पूछ लीजिए, नहीं तो 1 मिनट रुकते हैं फिर चलते हैं। एनी डाउट एनी वन, कोई डाउट हो कहीं से भी हो? नो डाउट। चलिए, किसी का डाउट नहीं है, आज काफी लोग नहीं भी आए हैं ना। ठीक है फिर तो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। उन लोगों का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद जो ट्रैवलिंग के वक्त भी आए। अप्रिशिएट यू रियली। आप लोग थोड़ा सीरियस हैं तो अच्छी बात है। आप लोग भी थोड़ा सीरियस होइए, कोई भी माहौल हो, कोई भी मौसम, तैयार ही रहिए। ठीक है? सर एक लास्ट क्वेश्चन। जी बताइएगा। अल्टीट्यूड क्या है? क्लास से रिलेटेड नहीं था सर, क्लास से रिलेटेड नहीं था सर। हाँ अ, बताइए। गीता का सर, क्या? आप जितने भी गीता सेशन या संसरिता होती है तो आप वो हाँ। तो पूरा अटेंड करते हो।